हाय एवरीवन। तो आज हम लोग सीखेंगे कि एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 में सेकेंड वीडियो में इसका काम फिनिश कर देना है, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या को जो सिद्ध करना है उसको आज ख़त्म करेंगे। तो क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। 1/√2, सेकेंड है 7√1/5 और 6+√2। एक बात तो हम बता ही चुके हैं कि परिमेय संख्या किसको कहता है, अपरिमेय संख्या किसको कहता है। उसको थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको p/q के रूप में लिख सके, और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सके। फॉर एग्जांपल 1/√2, 7√5, 6+√2 ये अपरिमेय संख्या का एग्जांपल है। ठीक है, अब परिमेय संख्या के बारे में बताते हैं। जितना भी संख्या हम लोग नज़र से देखते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और पर जीरो, ये सब परिमेय संख्या हैं। 2, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा करके -2, -3 पॉइंट में चाहे देख ले 1.0, 1.2, 3.4, ये सब आपका परिमेय का उदाहरण है। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। इसमें लिखने वाला है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके याद रखना पड़ेगा या अपने मन से अच्छा से सोच करके लिख सकते हैं। जैसे देखिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग जानते हैं और सीखे हैं। तो हम लोग मान लेंगे कि इसको एज्यूम करेंगे कि ये परिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या a/b, यानी परिमेय संख्या को किससे लिख सकते हो, p/q और a/b, कुछ भी c/a, मतलब बट्टे के रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि p/q के रूप में लिख सकते हैं तो p/q ही आना चाहिए, a/b क्यों लिखे या c/q, यानी बट्टे के रूप में लिख सके। ठीक है, तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो कि a/b के रूप की है, मतलब उसी के रूप में लोग लिख सकते हैं। इसलिए जहाँ b कभी 0 नहीं होगा, अगर होगा तो इसका अस्तित्व ही चले जाएगा, तब अपरिमेय परिमेय नहीं होगा। तो मान लीजिए परिमेय है, अभी सोच के चलना है परिमेय है। तो परिमेय का कंडीशन है कि इतना बराबर ये a/b परिमेय लिख दिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे हिसाब को, यानी 1/√2 है तो उल्टाएंगे तो √2 होगा। अब ये भी उलट के b/a हो जाएगा। इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से हम लोग फिर बोलेंगे कि इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि b/a, पहले इसको देखेंगे, b/a एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2, यानी ये b/a से कह रहे हैं, अभी √2 में नहीं आए हैं। b/a के से हम बता सकते हैं कि √2 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका डिफिनेशन ही कहता है अपरिमेय का, रूट में होगा वो अपरिमेय होगा। तो लेकिन हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा अनुमान, हमारा सोच गलत है कि मतलब √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम कहेंगे, अपने मन से लिखना है, ऐसा नहीं कि हूबहू लिखना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें समझाने वाला कुछ ऐसे स्पेशली है नहीं, कैलकुलेशन वगैरह। आप सेकंड देखेंगे 7√5, कहता है कि उसी तरह से मेरे को सीख लीजिएगा, सब अपने मन से लिख लीजिएगा, ये सीखने पर चलता है। तो हम लोग मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। उसी धारणा के आधार पर चलेंगे। ये इंटू में है ना 7√5, तो उसको उधर लेके चले जाएंगे तो √5 कि यहाँ सिंगल रूट वाला रहता है ना, ज़्यादा समझाने में अच्छा रहता है, इसलिए ताकि बच्चा को भी अच्छे तरीके से समझ में आता है, ताकि √5, √2 ऐसा करके सुना रहता है कि ये अपरिमेय संख्या होता है। तो समीकरण 1 से इसको भी मान लेंगे, जब इसको इधर भेजेंगे तो इसको भी समीकरण 1 मान लेंगे। तो हम इसमें भी मतलब कहेंगे कि समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 से
वो नहीं तो सेंटेंस मजा नहीं से हम कह सकते हैं कि यदि ए बाई जो 7b है एक परिमेय संख्या है तो रूट फाइव भी परिमेय संख्या होगा। किसके आधार पे कह रहे हैं? इसके आधार, क्योंकि ए बाई बी के रूप में ये परिमेय संख्या रहता है, इसके बेस पे हम लोग कह देंगे। ठीक है, फिर कहेंगे लेकिन हम जानते हैं कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। हमारी मान्यता गलत है, हमारा सोच गलत है कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस एकदम आसान है, एकदम सिंपल, अच्छा से सुनिए याद हो जाएगा। तो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि 7√5 नहीं है यार, तो गुंडागर्दी हो जाएगा। 6 + √2 6 + √2 तो हम लोग क्वेश्चन है 6 + √2, लास्ट क्वेश्चन है 1.3 का, तो थोड़ा पेशेंस से देखिएगा। तो माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है के रूप में ए बाई बी के रूप में इसको मान लिए कि ये एक परिमेय संख्या है, फिर इसका फॉर्म लिख दिए ए बाई बी। ठीक है, ए बाई बी लिख दिए। अब इसको मैथमेटिकल रूप में लिखेंगे, b ≠ = 0 सब में लिखना है नीचे वाला को। ठीक है, b रहे कुछ रहे p q के रूप में रहे q ≠ 0 लिख देंगे। ठीक है, तो हम लोग फिर इसका मैथमेटिक्स फॉर्म में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो 6 प्लस में है इसको उधर लेके जाएंगे, जब उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी √2 सिंगल बचेगा और ये जाके माइनस हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो समीकरण 1 से, यानी इसको भूल जाना, अभी a बाई बी -6 है, समीकरण ए से हम कह सकते हैं कि ये a बाई बी -6 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगा तो क्या होगा, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। इस स्टेटमेंट के बेस पे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे, मतलब फिर बोलेंगे, यानी लैंग्वेज में लिखेंगे कि लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा सोच गलत है, हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही इसका काम फिनिश हो जाता है। 2 मार्क्स में पूछेगा तो ये इसका जवाब आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।